स्टूडेंट्स, हर हफ्ते की तरह आज भी फ्राइडे जो कि स्कूल का को-करिकुलर एक्टिविटी, आज हमारा टॉपिक रखा है भीमराव अंबेडकर के ऊपर। तो उसमें जज कि और टीचर्स हाउस का इंचार्ज है, तो इसीलिए कोई टीचर नहीं बच रहा, तो मैं अकेला जज बन रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जज का रूल्स है कि आप लोगों का सबसे पहले टॉपिक में कितना मतलब भीमराव अंबेडकर का कितना पॉइंट अच्छा पॉइंट आ रहा है, और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे कैसे खड़े होना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, उसको देखना है। और एंड ना मैं ले जज चलो मैं नजरिया ना जज तो आप लोग के हर एक हाउस से दो बच्चे हैं, तो वी होप कि आप लोग अच्छा बोले, अपना प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से दे, तो अपने हाउस के लिए टेस्ट करने का बहुत अच्छा चांस है। इस पे आपका जो पॉइंट मिलेगा वो मैं पहले से बोला हूँ कि एनुअल जो फंक्शन के बेस्ट हाउस में ये भी एप्लीकेट होगा। अगर देन इसके बाद मैं अपने स्कूल कैप्टन गर्ल्स को निमंत्रण करूंगा स्टेज पे कि वो आज का प्रोग्राम शुरू करें। One of the greatest sons of India, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, lovingly known as Baba Saheb Ambedkar, a man of towering intellect, immense courage and unwavering commitment to equality. He not only gave India its constitution but also gave millions a voice. Today's event is a humble tribute to his idols, his relentless struggles against injustice and his contribution to build a modern India. To begin this powerful journey of words and wisdom, I would like to invite our first speaker, representing Tibetan Wolf, Sumera Anjum, to share their thoughts on the life and legacy of Dr. Bhimrao Ambedkar. We must stand on our own feet and fight as best as we can our rights. Starting with such a powerful quotes, I feel honored to our honorable in-charge principal ma'am, respected teachers, and my dear loving brothers and sisters. Assalamu alaikum, Julie, and good afternoon to one and all present over here. Myself, Sumera Anjum, a 9th grade student representing Tibetan One House, and it's my privilege to express a few words on the legendary figure Dr. Bhimrao Ambedkar, who is affectionately known as Baba Sahib. As we read and far-reaching. Now, as we move forward, let us take a moment to appreciate the significance of his work. His drafting of the Indian Constitution enshrined the principles of equality, liberty, and fraternity, and his commitment to social democracy and constitutional methods continues to inspire us today. Dear friends, as we strive to build a more just and equitable society, Dr. Bhimrao Ambedkar's vision and principles remain as relevant today as they were during his lifetime. Let us recommit ourselves to the value of equality, justice, and fraternity that he embodied, and work towards creating a brighter future for life. Thank you, and may you have a fantastic day ahead. सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि एक नजरिया है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं इजारा जमील हूँ तिब्बतन वुल्फ की जानिब से, और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो एक सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा तहरीक का नाम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमने अक्सर सुना है कि अम्बेडकर जी दस्तूर साज थे, वो कानूनदान थे, तालीम याफ्ता थे और दलितों के लिए एक बहुत बड़ा मसीहा थे। सब सच है, मगर आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आप लोगों ने तकरीरों में नहीं सुने होंगे। डॉक्टर अम्बेडकर वो थे जिन्होंने इंसाफ को सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि दिलों में उतारने की कोशिश की। वो जानते थे कि कानून लिखने से पहले जहनों में तब्दीली कलम से नहीं
बल्कि प्रणाली से आती है। उन्होंने हिंदू मजहब जात पात जैसे नाजुक मौका पर खिलकर बात की। वो ना गाली देते थे, ना तलवार उठाते थे। वो दलीलें देते थे, इल्म दिया और उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने वजूद को लीडर नहीं बनाया, बल्कि लीडर को कौम के अंदर उठाया। उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए भी बराबरी मांगी, क्योंकि वो समझते थे कि अगर एक भी इंसान दब गए तो पूरी इंसानियत दब जाएगी। मेरे अजीजों, इन्होंने सिर्फ जात के खिलाफ नहीं, बल्कि खामोशी के खिलाफ भी बगावत की। उन्होंने ये सबक दिया कि तालीम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि बेगारी के लिए भी होनी चाहिए। आप अगर अम्बेडकर को सिर्फ एक तारीफ का हिस्सा समझते हैं, तो आपने उन्हें नहीं पढ़ा होगा। वो खामोशी है जो हर इंसान के दिल में शोर की तरह गूंजती है। वो रोशनी है जो अंधेरे में भी सोचने का हौसला देती है। I measure the progress of a community by the progress of which have achieved. Respected in charge principal, teacher and my dear fellow students, with great respect and pride, I, Musna Jamil, student of class 10, on the behalf of Snow Leopard House, would like to deliver a speech. I begin my speech by remembering a legendary figure whose vision, wisdom and courage shaped modern India. Dr. Bhimrao Ambedkar, also known as Baba Saheb. The quote I just shared reflects his deep belief in equality, especially gender equality, which was far ahead of his time. Today I feel truly honored to stand before you and speak about one of the most greatest minds and greatest hearts that India has ever. When we talk about freedom fighters and nation builder, we often mention Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru. But Dr. Bhimrao Ambedkar is just as powerful not only in freeing but India politically, but in fighting for social freedom, which is the right to dignity, equality and justice. Early life and struggles. Dr. Bhimrao Ambedkar was born on April 14, 1891 in Mahau, now in Madhya Pradesh, in a Mahar caste, which was considered untouchable in those days. Even as a young boy, he faced severe discrimination. He was not allowed to sit in the classroom with other students, touch the water pot, or even walk freely in society. But what is truly inspiring is that he did not let society break him. Instead, he used the power of Our venerable in-charge principal ma'am, esteemed mentors, and my dear vibrant fellows present over here. It is with great enthusiasm that I, Ishrat Kausar, a student of class 9, representing Snow Leopard House, stand here before you to talk about Dr. B.R. Ambedkar, architect, modern India, and champions of social justice. Today, we gather to honor a visionary and beacon of hope for millions of people. A man whose life was a testament to resilience and relentless pursuit of equality. Dr. Bhimrao Ambedkar, also known as Baba Saheb, was a visionary leader, social reformer, and jurist who dedicated his life to fighting for equality and social justice. In India, Dr. B.R. Ambedkar was born on April 14, 1891, in Mahau, Madhya Pradesh. Ambedkar rose from humble beginnings to become the chief architect of the Indian Constitution. Early life and education of Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar's early life was marked by caste-based discrimination, academically earning degrees from prestigious institutions like Columbia University and the London School of Economics. Contribution to Indian society. Ambedkar's contribution to Indian society are multifaceted and far-reaching. At last, but not less,
I would like to share a quote of Dr. B.R. Ambedkar, which says, "Be educated, be organized, and be agitated." This quote reflects his vision for social empowerment and the importance of education and organization in the fight for equality and social justice. Thank you for being patient listener. Thank you. Have a great day. जिन्होंने भारत को दी एक नई पहचान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान। माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षिकागण और मेरे प्यारे साथियों, शुभ अपराह्न सभी को। मेरा नाम नाजिया हसन है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तुर्तुक की यूरेशियन लिंक्स हाउस की एक छात्रा हूँ। आज मुझे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जीवन और उनके अमूल्य योगदान पर कुछ शब्द कहने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक महान विभूति। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें हम डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, भारतीय इतिहास की एक ऐसी महान विभूति है जिन्होंने समाज में व्यापक असमानता, छूआछूत यानी अनटचेबिलिटी एंड जातिगत भेदभाव यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ पूरी जिंदगी संघर्ष किया। वे न केवल भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, बल्कि समाज सुधारक, विद्वान, अर्थशास्त्री और दलितों के मसीहा भी थे। उन्होंने दलितों को सामाजिक न्याय दिलवाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी पूरी जीवन समर्पित कर दी। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नगर में एक दलित परिवार में हुआ था। जन्म से ही उन्हें जातिगत भेदभाव और सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल, कठिन परिश्रम और शिक्षा के माध्यम से समाज में अपनी विशेष पहचान बनाई। अब हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रमुख योगदान के बारे में, यानी उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस के बारे में। पहला योगदान, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में संविधान प्रमाण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे मूल्यों को संविधान में शामिल करवाया। अगला योगदान, आर्थिक न्याय और समाजदारी विचारधारा। उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय को शामिल करवाया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था और आर्थिक शोषण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों का उन्मूलन जरूरी है। अगला योगदान, शिक्षा और अधिकार यानी एजुकेशन एंड राइट्स। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज की बेड़ियों को तोड़ सकती है। उन्होंने महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाया। Principal, dedicated teachers and my dear fellows, I am Nahid Hussain, proudly representing Ancient Ideas House. This is an honor for me to stand before you today to speak on the life and legacy of one of India's greatest visionary, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar was born on 14th of April 1891 in Mahau, a small town present in Madhya Pradesh. Born into a marginalized Dalit family, he faced the harsh realities of caste-based discrimination from a young age. Yet through sheer determination and unbreakable thirst for knowledge, he rose to become one of the most educated and visionary leaders of his time. Dr. Ambedkar was one of the principal architects of Indian Constitution. He was a historian,
political leader, anthropologist, economist, writer, philosopher, scholar, and many other roles in his illustrious life. He was the champion of democracy, social justice, equality, and national integration. And he has become a symbol for these causes. He is more than just a statue guarding the interests of Dalit colonies. He is a guiding light for guiding lines and principles for all the oppressed and marginalized societies. He once said, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. These words reflect how deeply he understands that true freedom is incomplete without social and gender equality. Today, I am Nazreen Aluri on the behalf of Asiatic Ibex House, standing in front of you all to deliver a speech. Today, I speak not of a king, not a warrior, and not even a billionaire, but of a revolution, a storm in silence, a man who shattered chains with a pen. A boy born in dust who rose to shape the destiny of our nation. I speak of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, a legend not carved in stone but in struggle. A voice for the voiceless, the architect of our constitution, a torch bearer who lit the path from oppression to opportunity. 1891, Mao, Madhya Pradesh. A boy is born into a world that refuses to see him. A school where he wasn't allowed to sit on benches, a society that gave him a name, Untouchables. Yet little Bhim did not bow. He turned every insult into inspiration, every thrown stone into stepping stone. With books as swords and education as armor, he crossed oceans, studying at Columbia University and the London School of Economics. The world called him a scholar, but he was more than that. He was a builder of dreams for the broken. India became free, but freedom means nothing without justice. And so, the responsibility to draft the Constitution of India fell upon the shoulders of a man who tasted injustice all his life. Dr. Ambedkar did write just laws. He wrote hope, he wrote dignity, he wrote the dream of an equal India. As we wrap up this tribute to Dr. Bhimrao Ambedkar, let us remember his words: be educated, be organized, and be educated. May his spirit guide us toward a better, fairer India. Thank you all for being a part of this tribute. Jai Bhim, Jai Hind.